नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। कल यानी कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही बड़े हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया, जिस हत्याकांड में ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की, जो कि उसकी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर भी थी, उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। बेरहमी से इस तरीके से हत्या की कि उसकी आरी से 35 उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसके बाद बाजार से एक नया वो बड़ा फ्रिज लेकर आया, जिसमें यानी कि अपनी प्रेमिका के टुकड़े वो रख सके और उसके बाद ज़्यादा बदबू ना आए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी की भी मौत हो जाए तो उसका शव हम ज़्यादा देर तक संभाल कर रख नहीं सकते, ज़्यादा देर तक घर में रख नहीं सकते। तो ऐसे में बदबू ना आए, आसपास के लोगों को पता ना लग पाए कि इस घर में शव है, इस फ्लैट में शव है, तो वो लगातार जो उसका प्रेमी था वो अगरबत्ती सुलगाता रहा ताकि बदबू ना आए और उन 35 टुकड़ों को 18 दिन में अलग अलग यानी कि समय पर जाकर, चाहे रात को 2 बजे जाना हो, चाहे रात को 2:30 बजे जाना हो, वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता था। जंगल के पास उसने इस हत्या को लेकर ही स्पेशल फ्लैट खरीदा और जिसके बाद रात लगभग 2-2:30 बजे वो बाहर निकलता था और दिल्ली के ही जंगल में वो अपनी प्रेमिका के अलग अलग टुकड़े फेंक कर आ जाता था। मामला बड़ा ही हैरान कर देने वाला भी है और मामला वाकई में दिल दहला देने वाला भी है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जो प्रेमी है आफताब और जो उसकी प्रेमिका थी, जो उसकी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर भी थी, जो उसके साथ फ्लैट में रह रही थी, उस प्रेमिका का नाम था श्रद्धा। ये दोनों आपस में आखिर मिले कब और ऐसा क्या हो गया कि उसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली, जिस प्रेमिका ने इस लिव इन रिलेशनशिप में आने के लिए अपनी माँ छोड़ दी, अपने पिता छोड़ दिए, अपने भाई को छोड़ दिया, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी अपने प्रेमी को और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन ऐसे में आखिर क्या हुआ कि उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर डाली। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला शुरू होता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये पूरी की पूरी प्रेम कहानी शुरू होती है साल 2019 में। साल 2019 में बताया ये जा रहा है, जो जानकारी है, कि जो श्रद्धा है वो मुंबई की रहने वाली थी। मुंबई में वो एक MNC में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के में एक कॉल सेंटर की जॉब पर काम किया करती थी और उसी दौरान काम करते वक्त ही यानी कि उसी जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात आफताब से होती है। आफताब और श्रद्धा मुंबई में ही मिलते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनमें नज़दीकियां बढ़ने लग जाती हैं। वो एक दूसरे के साथ यानी कि प्यार में आ जाते हैं और उसके बाद वो साथ रहने का एक निर्णय ले लेते हैं, साथ रहने का डिसीज़न ले लेते हैं। लेकिन उन दोनों के रिश्ते से जो परिवार वाले थे, ख़ास तौर पर जो श्रद्धा के परिवार वाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे और उसी को लेकर जो श्रद्धा के माता पिता हैं, जो उनके भाई हैं, उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में श्रद्धा ने अपने प्रेमी आफताब के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया। यहाँ तक कि जैसे उसके माता पिता ने विरोध किया कि तुम आफताब के साथ नहीं रह सकती, तुम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, तुम कहीं और नहीं जा सकती, तो ऐसे में श्रद्धा ने कहा कि माँ, मैं 25 साल की हूँ, पापा मैं 25 साल की हूँ और मैं अपने ज़िंदगी के डिसीज़न खुद ले सकती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेने का पूरा हक है। और उसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद श्रद्धा के पिता की श्रद्धा से कोई बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे में श्रद्धा के पिता, जो श्रद्धा की खोज खबर थी, वो उसके दोस्तों से ज़रूर रखते थे, क्योंकि श्रद्धा का एक दोस्त बताया जा रहा है लक्ष्मण, जिससे वो लगातार संपर्क में भी थी। लगातार वो अपने दोस्त लक्ष्मण से बातें भी करती थी और लक्ष्मण से ही श्रद्धा के पिता सारी जानकारी लेते थे कि आखिर श्रद्धा किस हाल में है, कैसी है। लेकिन सोमवार को जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया, उसमें उन्होंने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है आफताब को, जिसके बाद आफताब ने ये बात ज़रूर कबूली कि हाँ, आई किल हर। हालांकि हिंदी भी उसे आफताब को यानी कि ज़रूर आती थी, लेकिन इंग्लिश में बताया जा रहा है वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल था, तो उसने इंग्लिश में पुलिस को जवाब ये ज़रूर दिया कि आई किल हर। लेकिन अब तक इस हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया, यानी कि पुलिस ये जवाब नहीं दे पाई है, ना ही ये जवाब उगलवा पाई है कि आखिर आफताब ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों कर डाली। लेकिन पुलिस की मुताबिक यानी कि पुलिस की जानकारी के मुताबिक और पुलिस ने जो पूछताछ में जो भी जानकारी निकाली, उसमें यही निकल कर सामने आया है कि आज से 6 महीने पहले 18 मई को पहले
यानी कि जो आफताब और श्रद्धा थे वो रहते मुंबई में थे, लेकिन उसके बाद 10 दिन पहले ही 18 मई को पुलिस का दावा है कि श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उससे 10 दिन पहले ही वो मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में जंगल के पास ही आफताब ने एक फ्लैट खरीदा ताकि वो इस बड़ी हत्या को अंजाम दे सके। यानी कि यहाँ से ये ज़रूर पता लगता है कि एक पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर था। और उसके बाद पुलिस का ये दावा है कि 18 मई को प्रेमी आफताब ने जो प्रेमिका है श्रद्धा, उसकी हत्या कर डाली। और ऐसे में 18 मई को हत्या करने के बाद श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, आरे से टुकड़े कर दिए जाते हैं। और उसके बाद बाज़ार से एक फ्रिज लाया जाता है, बड़ा फ्रिज, जिसमें उसके टुकड़े रख दिए जाते हैं। और रात को 2 बजे हर रात, यानी कि 18 दिन तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा। 18 दिन तक वो जंगलों में जाता रहा और यानी कि जो श्रद्धा के टुकड़े थे, जो श्रद्धा के पीस उसने काटे थे 35 पीस, वो 2-2 टुकड़े करके जंगल में जाता रहा और उसे फेंकता रहा। लेकिन अब जो जानकारी पुलिस ने दी है वो ये भी दी है कि आफताब ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत बार गूगल पर चेक किया कि किस तरीके से हत्या करने के बाद फर्श से खून को साफ किया जाता है, किस तरीके से वो बदबू मिटा सकता है, किस तरीके से वो इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे सकता है। और ऐसे में पुलिस का ये भी दावा है, पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें ये निकल कर ज़रूर सामने आया है कि जो आफताब था वो बड़े क्राइम शोज़ देखता था, बड़ी क्राइम मूवीज़ देखता था, जिससे उसे इस हत्या करने का एक पूरा का पूरा आइडिया आता है। वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है और अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का ज़रूर बताया जा रहा है। श्रद्धा के पिता का ये ज़रूर कहना था कि मैं इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था। हालांकि मैंने अपनी बेटी को समझाने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी आफताब के प्यार में पड़ी और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई, कुछ दिनों बाद ही श्रद्धा की माँ की भी मौत हो जाती है। श्रद्धा की माँ की मौत के बाद हालांकि वो घर ज़रूर आई, यानी कि श्रद्धा अपने पिता के पास ज़रूर आई, 1-2 बार ही आई, लेकिन उसने अपने पिता को ये ज़रूर जानकारी दी कि मैं अब इस रिश्ते से नाखुश हूँ, हमारे रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो चुकी है और अब आफताब मुझे मारने भी लग गया है। आफताब मेरे साथ मारपीट करता है। और ऐसे में जो श्रद्धा का दोस्त है लक्ष्मण, उसका भी यही कहना है कि जब उसकी श्रद्धा से बातचीत हो रही थी उसमें भी श्रद्धा लगातार यही कह रही थी कि आफताब मेरे साथ मारपिटाई करता है और मुझे बचा लो, वरना हो सकता है कि आफताब मुझे मार भी दे। हालांकि इस पूरे मामले में पिता का ये ज़रूर कहना है कि ये लव जिहाद का मामला हो सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात ज़रूर है इस मामले को लेकर कि श्रद्धा के पिता का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला हो सकता है और जल्द से जल्द आफताब को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि बड़ी बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या की गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि शनिवार को आफताब को अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में आफताब को 5 दिनों के लिए भेज दिया है। और वहीं पर दिल्ली के मेहरौली जंगल में ही जहां पर उसका फ्लैट था, वहीं पर आफताब को लेकर जाया जाता है। और वहां पर जो जानकारी है कि अब तक श्रद्धा के 10 टुकड़े, जो 10 हिस्से थे शरीर के, वो जंगलों से बरामद हो चुके हैं और लगातार जो टुकड़े 10 बरामद हुए हैं उनकी फोरेंसिक टीमें जांच भी कर रही हैं। और ऐसे में श्रद्धा के सर का और जो अन्य हिस्से हैं उसे ढूंढने की लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। और ऐसे में जल्द हो सकता है कि जो श्रद्धा के अन्य टुकड़े हैं जो जंगलों में फेंके गए थे वो भी बरामद कर लिए जाएं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा पहलू ये है, और उस हथियार को भी, जी हाँ, उस हथियार को भी ढूंढा जा रहा है जिस आरे से श्रद्धा के अलग अलग हिस्से 35 काट दिए गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो खुलासा एक बड़ा ये है कि जो लक्ष्मण है, यानी कि जो श्रद्धा का दोस्त है, उसका ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि श्रद्धा की मई में, यानी कि 18 मई को हत्या कर दी गई हो, क्योंकि उसका ये ज़रूर दावा है कि जुलाई के महीने में श्रद्धा की व्हाट्सएप पर ज़रूर उससे बात हुई थी। हालांकि उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और यही बात कहती हुई नज़र आ रही थी कि मुझे बचा लो, वरना आफताब हो सकता है मुझे मार डाले। और ऐसे में उस समय पर उसको शक हुआ। लेकिन आज से लगभग 2 महीने पहले भी, आज से लगभग कुछ, यानी कि 2 महीने पहले जब श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण को ये जानकारी मिलती है कि उसका फ़ोन काफ़ी लंबे समय से बंद आ रहा है, उसके बाद लक्ष्मण श्रद्धा के भाई को
फ़ोन पर ये जानकारी देता है और उसके बाद श्रद्धा का भाई श्रद्धा के पिता को ये जानकारी देता है, जिसके बाद वो सारा का सारा परिवार और श्रद्धा का दोस्त मिलकर जाते हैं महाराष्ट्र में और उसके बाद लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और उसके बाद जब ये जानकारी पुलिस निकालती है छानबीन के दौरान कि वो तो यहाँ रहते ही नहीं, वो तो दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद ये सारा का सारा खुलासा होता है कि 18 मई को जब ये हत्या की जाती है उससे 10 दिन पहले ही वो लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे थे उन्होंने दिल्ली में फ्लैट लिया था मुंबई से आकर, यानी कि एक पूरा प्री प्लान मर्डर था जो आफ्ताब ने रचा हुआ था। लेकिन अब जो लक्ष्मण का दावा है कि जुलाई में उसकी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, अब इसको लेकर भी ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आफ्ताब ही उसका फोन चलाता रहा हो। हालांकि श्रद्धा के फोन को भी जंगल में ढूंढने का प्रयास जरूर किया जा रहा है उसकी लास्ट लोकेशन के जरिए, और उससे ही ज्यादा जानकारी ये निकलकर सामने आएगी कि आखिर श्रद्धा की हत्या क्यों की गई और उसको किस दिन मारा गया। यानी कि जो उसके दोस्त का दावा है कि हो सकता है उसे जुलाई में मारा गया हो और जो पुलिस का दावा है वो ये है कि उसे मई में मारा गया हो। वहीं मैं आफ्ताब के बारे में आपको एक और ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी कि वो एक फूड ब्लॉगर था जिसका इंस्टाग्राम पे भी उसका पर्सनल अकाउंट द हरियाणवी छोकरों के नाम से है, वो भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं उनकी यानी कि आपको तस्वीर ना दिखाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता, एक बार उनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। यानी कि बड़ा एक सनसनीखेज मामला था कि किस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और ये वो तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं श्रद्धा की तस्वीरें हैं, ये श्रद्धा की तस्वीरें हैं जो आपको देखने को मिल रही होंगी, ये श्रद्धा की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मैं आपको आफ्ताब की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये आफ्ताब की तस्वीरें हैं, दोनों की साथ में तस्वीरें हैं और ये वो आफ्ताब है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर भी ये पूरा मामला देख पा रहे होंगे, लोगों की न्यूज़ फीड में ये मामला देख पा रहे होंगे, लोगों की स्टोरी में ये मामला देख पा रहे होंगे। तो इस पूरे मामले की जानकारी सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो भी कहना चाहेंगे वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।